नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के ही समय पूरे प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो गया है और इस पोस्टर वार में भाजपा हो, सपा हो, सब अपने नारे के साथ अपनी पार्टी को और अपने विजन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सड़कों पर आपको तमाम पोस्टर दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये कह लीजिए कि उनके पदाधिकारी पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के बयान को लिख रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। वहीं इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने लखनऊ से गोरखपुर तक पोस्टर लगाए हैं। और उस पोस्टर में लिखा है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हमारे साथ गोरखपुर और लखनऊ में पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मृत्युंजय यादव जी हैं, जो लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और इस वक्त जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से एक सीट जो अयोध्या की थी, उसमें मिल्कीपुर, वहां के आप प्रभारी बनाए गए हैं। तो अभी तो चुनाव होगा तो प्रभार आपके पास रहेगा। खैर, सवालों पर आते हैं। मृत्युंजय जी, पोस्टर्स लग रहे हैं, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने नारे को लगा रहा है। भाजपा का कहना है कि अगर बटे तो कटे, और बटने का मतलब ये कि अगर हम जाति जाति वर्ग वर्ग में बटेंगे तो। और उनके विरोध में आप लोगों का एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्या है ये पोस्टर वार? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे देश भर और प्रदेश भर में बांटने, काटने, छाटने, हिंदू मुसलमान, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं। और ये कोई नया नहीं है, ये आज से नहीं, ये लगभग 10 सालों से। और आप गोरखपुर में हैं तो उनको जानते होंगे, जब वो सांसद थे तब से वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बंटने, कटने और छांटने की बात की है, तो हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं इस गोरखपुर में कि गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने, काटने, छाटने की बात करेंगे, वहां हम लोग जोड़ने की बात करेंगे, वहां हम लोग मोहब्बत की बात करेंगे, वहां हम लोग पीडीए की बात करेंगे। पीडीए का जिक्र आया तो एक सवाल और, एक पोस्टर और लगा लखनऊ में जिसमें लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के हैं, पीडीए के रहेंगे। पीडीए पे बड़े सवाल हैं। पीडीए पर कहा जाता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मैं आपको रोकना चाहता हूं सर, एक मिनट, पूरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, इसलिए कि उसमें आपको मौका मिलेगा अपना जवाब तलाशने का। जो पोस्टर लगा था, उस पोस्टर को लगाने वाले एक नेता हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो सवर्ण है। तो इस पीडीए की क्या परिभाषा है? देखिए, अगर आपके आर्काइव में वो वीडियो पड़ा हो, जब पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीडीए का नारा दिया था, तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए फॉर आधी आबादी एंड ए फॉर अगड़ा भी। तो इस ए में 3 लोग हैं। इसे में 3 लोग हैं। तो सवाल ये कि जब बांटने और काटने की बात चल रही है और उसको डिफेंस करने के लिए समाजवादी पार्टी तमाम पोस्टर लगा रही है जिस पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो सिर्फ ये चुनावी दौर में है? नहीं, हम लोग हमेशा से जोड़ने की बात करते हैं। आप देखिए, अभी विगत दिनों लखनऊ में एक ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं। इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में एक गुप्ता परिवार की हत्या हो गई थी। बाहर से वो व्यापारी घूमने आया था और किसी होटल में रुका, पुलिस ने उसकी हत्या कर दी थी। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई और उनके घर कानपुर गए और उनको न्याय दिलाने का काम किया। आप इसी गोरखपुर में देख लीजिए, कई बार के विधायक रहे, उनके पुत्र सांसद रहे, उनके पुत्र विधायक रहे। श्री हरशंकर तिवारी जी अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दी। जब उनकी मूर्ति लग रही थी उनके गांव में, कई बार वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो प्रशासन ने किसके इशारे पर उनकी मूर्ति को रोकने का काम किया और सबसे पहले उसकी आवाज किसने उठाया? तो वो तो आपकी पार्टी के नेता, उनके पुत्र आपकी पार्टी के, उनके दोनों पुत्र आपकी पार्टी के नेता हैं, तो वो तो फिर वही परिवार और पार्टी वाली बात हो गई। चलिए, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो अभी लखनऊ में जो विगत दिनों नया ताज़ा मामला है, जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई, वो तो हमारी पार्टी के नहीं थे ना।
और विपक्ष में होने के नाते ये समाजवादियों का कर्तव्य है और माननीय अखिलेश यादव जी उस कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हैं। चलिए, चुनाव चल रहा है तो चुनाव है तो पोस्टर है, चुनाव है तो नारे हैं। इन नारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी कितना जोड़ पा रही है? देखिए, हम लोग लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं जमीन पर, क्योंकि ये नारों और पोस्टर की शुरुआत पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और उनके लोगों ने की। तो हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं उन तक कि आप गोरखपुर हो या गाजियाबाद हो, आप गोरखपुर से लेकर और गाजियाबाद तक जहां जहां नफरत बांटने का काम करेंगे, वहां वहां हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जोड़ने का काम करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। मीरापुर से लेकर मझवा तक चुनाव चल रहे हैं। आपने गोरखपुर से गाजियाबाद तक की बात की। समाजवादी पार्टी पोस्टर्स के और इन नारों के बुकते कितनी सीटें लाने वाली है उपचुनाव में? देखिए, पोस्टर और नारों की बात नहीं है, हम जमीन पे काम कर रहे हैं और लगातार प्रदेश में नौकरियां हैं नहीं और भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही नहीं बन रही है। आपने अभी देखा लखनऊ और दिल्ली वालों में बन नहीं रही है, प्रदेश के मुखिया और उप मुख्यमंत्रियों में बन नहीं रही है। तो ऐसे लोग सरकार को चला नहीं पाएंगे। मुझे लगता है जनता के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं और प्रदेश में लगातार नौजवान बेरोजगारी के मार्स दंश झेल रहा है, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं और भी गंभीर मुद्दे हैं। आपराधिक मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस कस्टडी में जानबूझ करके इनकाउंटर हो रहा है। आप सुल्तानपुर की घटना ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन लोगों से ऊब चुकी है और उसका संदेश जो है अभी आपको लोकसभा चुनाव में मिला है और मुझे लगता है कि 2027 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। 24 का उत्साह है, 27 तक जाने की बात आपने कही और एक बात आपने कही कि मुखिया और उप मुख्यमंत्रियों में नहीं बन रही है। तो पीछे चलते हैं और एक सवाल विपक्ष, आपका विपक्ष और जो सरकार में लोग हैं, इस जवाब पर करते हैं कि जब 12 से 17 वाली सरकार थी तो जाते जाते चाचा भतीजे में भी नहीं बनी थी। तो ये तो सरकार का हिस्सा है और सरकार में बैठे हुए सत्ता की भलाई की बात है, लेकिन उपचुनाव वाली बात पे आप पटक गए। कितनी सीटें? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं अगर चुनाव फेयर एंड फाइन हुआ तो। क्योंकि ये सवाल सिर्फ इसमें है कि जब हार रहे हैं, जब आप जीत गए तब ये सवाल ऐसा नहीं है सर। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, आप अपने बगल की सीट बांसगांव देख लीजिए, आप अपने बगल की सीट नहीं, पश्चिम फर्रुखाबाद देख लीजिए, जबरदस्ती हराया गया। फूलपुर जबरदस्ती हराया जा रहा है। रात में 8 बजे के बाद लाइट बंद करना और उसके बाद रिजल्ट घोषित करना और कुछ चीजें सर अंडरस्टूड हैं। जो अखिलेश यादव जी का बयान लोकसभा में था कि हम 80 की 80 जीत जाए तो भी नहीं मानेंगे कि ईवीएम सही है, तो ईवीएम वाले बात हम इस पे कायम, हम अपने नेता की बात पे कायम है। हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी हम नहीं मानेंगे। चलिए, हमें समझ देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मृत्युंजय यादव, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतेंगे। हम पोस्टर की जगह जमीन पर ज्यादा काम करते हैं, लेकिन पोस्टर इसलिए जरूरी था कि मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश में पोस्टरवार की शुरुआत की गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नारों और पोस्टरों की शुरुआत की गई। तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि असलियत क्या है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।